नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना साइंस एजुकेटर। गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं ख़त्म और पढ़ाई का बढ़ेगा सितम। इसीलिए मैं लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए एक डिटेल्ड रिवीजन सीरीज। बच्चों, इसमें हम लोग सारी एक्टिविटी, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, सारे को सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है मेरे पास, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो आप एक बात बड़े सिंपल से समझ लीजिए, ये टॉपिक जो है आपने 9th क्लास में भी एक बार पढ़ा था। इसको बस यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करना है और हमें अपने एक टॉपिक तक पहुंचना है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक पेपर है, कागज का टुकड़ा है। आपने उस कागज के टुकड़े से एक बोट बना दी और फिर दोबारा क्या किया, आपने उस बोट को डिस्कार्ड किया और उसी कागज से एक एरोप्लेन बना दिया। तो आपने देखा कागज तो वही था, मटेरियल तो वही था, लेकिन आपने उसकी शेप को बदल दिया। तो इट इज जस्ट सिंपल अ फिजिकल चेंज। वही मैं आपको एक केमिकल चेंज का एग्जांपल देता हूं। पहले एग्जांपल, फिर उसके पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। केमिकल चेंज में जैसे देखिए, आपके पास एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है। आप उस मोमबत्ती को जलाइए, आप देखेंगे कि वैक्स जो है, जो जिससे बनकर मिलकर बनी हुई है ये मोमबत्ती, उसमें से जब आप उसको जलाते हैं उसमें से धुआं निकलता है। वो धुआं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोमबत्ती जिस मटेरियल की बनी हुई है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, वो चेंज किस में हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सीधी सी बात आपको समझ में आ रही है अब कि फिजिकल चेंज का मतलब है चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस। देखिए, पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। फिजिकल चेंज मींस चेंज इन फिजिकल स्टेट। आपने पानी लिया, आपने बोतल में पानी भरा और उसको फ्रीजर में रख दीजिए, आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो आइस बन गया, सॉलिड बन गया। तो चेंज इन फिजिकल स्टेट सिंपली मींस फिजिकल चेंज। वहीं अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं, जैसे अभी मैंने एक कैंडल का एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, तो आप देखेंगे कि चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल चेंज बड़े सिंपल से हैं, उसमें केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है। वहीं केमिकल चेंज की बात करूं तो केमिकल का, उस सब्सटेंस का कंपोजिशन बदल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी भी बदल सकती है अगर कंपोजिशन बदल रहा है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स में। दूसरा देखिए, टेम्पररी चेंज। फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज है। आपने बोट बनाई थी, अभी उसको एरोप्लेन बना दिया। आपने वाटर को आइस में कन्वर्ट किया, थोड़ी देर बाद उसी आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग। तो सिंपली फिजिकल चेंज आर कैन बी रिवर्स्ड। फिजिकल चेंज को रिवर्स किया जा सकता है और फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। वहीं केमिकल चेंज में क्या है? केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, वो भी न्यू प्रॉपर्टीज के साथ में होगा। चलिए, तो अभी आपने देखा कि व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताता हूं जो एनसीईआरटी में गिवन है। फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल भी है और कुछ केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स भी हैं। तो देखिए, अगली स्लाइड्स में है मेरे पास एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। अच्छा, ये मैंने पूरी स्लाइड्स एनसीईआरटी, पर्टिकुलरली स्ट्रिक्टली मैंने एनसीईआरटी से ही बनाई है सारी। आपको कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़िए, सारा एग्जाम वहीं से आने वाला है। देखिए, पहला है बॉइलिंग ऑफ वाटर। आप वाटर को बॉयल करिए, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में, दैट मीन्स गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा क्या है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर को आप फ्रीजर में रख दीजिए, वही वाटर सॉलिडिफाई हो जाएगा। अगर उसी वाटर को निकाल के रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए तो वही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आपकी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में ये क्वेश्चन दिया गया है। कैसे? देखिए, अभी क्लास 10th लेवल पर अगर आप नमक को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए ये मेरे पास एक बीकर है और इसमें मैंने ये वाटर लिया, इसमें मैंने नमक मिला दिया। आप देखेंगे कि ये जो नमक है ये केवल डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- में, और वाटर एज इट इज यहां प्रेजेंट है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि NaCl केवल आयंस में यहां पे टूट रहा है, और अगर मैं यहां से वाटर को इवेपोरेट कर दूं तो आपको दोबारा से वही सॉल्ट वापस मिल जाएगा। ये वही प्रोसेस है जिससे हम लोग सी वाटर से इवेपोरेशन के द्वारा सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। तो आप याद रखना, क्लास 10th लेवल पर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूं जो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, आप देखेंगे किचन में थोड़ी देर के लिए अगर आपने दूध को छोड़ दिया
तो उसी दूध का टेस्ट बदल जाएगा या वो दूध फट जाएगा। तो उसका सीधा सा कारण क्या है कि उसमें एक लैक्टिक एसिड का जो है फॉर्मेशन हो गया है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा। तो लेकिन अब क्या आप उस दूध को, उस बेकार दूध को अच्छा दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर सिंपली मिल्क। दूसरा, फूड इज डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड को अगर हम लोग अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, हम लोग अपनी ग्रोथ के लिए फूड को इनटेक करते हैं, तो ये फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है। तो देखिए, डाइजेशन में आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे बायोलॉजी में एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस, उसमें न्यूट्रिशन एक टॉपिक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारे फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक फैट है, प्रोटीन है, वाइटामिन्स है, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, ये सब छोटी छोटी जो है यूनिट्स में डिसोसिएट हो जाते हैं, छोटी छोटी यूनिट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। अगला है वी रिस्पायर। हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। हमने जो भी फूड खाया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का क्या होगा? इन सब का कंबशन होगा। ठीक। अगला है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। वो आप जानते हैं, ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से वाइन बनती है, एक केमिकल चेंज है ये। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं। तो आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। देखिए, क्लास 10th के लिए मैं ये डिटेल्ड रिवीजन सीरीज बनाने वाला हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक। अगला देखिए, अब मेरे पास इन्हीं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने 2 एमसीक्यू उठाए हैं। देखिए, जब भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आए, बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, क्लास 10th के बच्चे बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोग कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को जस्ट रीड आउट मत करिए। अगर आप एमसीक्यू के क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं, केवल ऐसे पेपर पकड़ लिया और उसको पढ़ने लग रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा सा वहां पर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। आप क्या करेंगे? पेन डाउन करके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इस पर आप लोग देखिए बॉक्स करिए, ए फिजिकल चेंज, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा चेंज है जो फिजिकल चेंज नहीं है। तो आप लोग सिंपल से जान जाइए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन जितने भी चेंजेस यहां लिखे हुए हैं, इसमें से केमिकल चेंज कौन सा है, फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है। तो आप सिंपल देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है? फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, फिजिकल चेंज। कंबशन ऑफ द कंबशन का मतलब है कि वो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट कर रहा है, जल रहा है, CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मीन दिस इज द ऑप्शन कि वो फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक। तो वो एग्जाम्पल से ये वाला क्वेश्चन निकल कर आया है, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे। अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंज। यहां पे क्या करना है, आपको कैटेगराइज करना है। देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां मैंने लिख दिया फिजिकल चेंज, या ऐसा करता हूं मैं यहां पर P और C लिख देता हूं। मैं यहां पर जैसे इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, दिस इज P, फिजिकल चेंज। ठीक। बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, देखिए जहां भी बर्निंग आ जाए, जहां भी कंबशन आ जाए, इसका सीधा सा मतलब है कि उसका ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ये केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है। ठीक। हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड, आपके पास एक आयरन रॉड है, आपने उसको एक एंड पे ऐसे गर्म करना शुरू किया, अभी आप उसको हटा लीजिए, वो दोबारा से अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो हीटिंग ऑफ आयरन रॉड क्या है? सिंपल फिजिकल चेंज। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, अभी हमने देखा मिल्क की क्या हो रही है, कर्डलिंग। जब मिल्क में थोड़ा बहुत एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है तो वही मिल्क कर्डल करना स्टार्ट कर देता है, दैट मीन्स केमिकल चेंज। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब क्या है? सब्लिमेशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस का डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदलना और गैस का सॉलिड में बदलना। तो ये सब्लिमेशन का एग्जांपल है। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इज सिंपल फिजिकल चेंज। तो देखिए ए, सी और आपका ई, दिस इज द फिजिकल चेंज, और बाकी के क्या है? केमिकल चेंज। तो देखिए टॉपिक बहुत सिंपल सा था, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन मिल गए यहां पर एनसीईआरटी से, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा था? डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। दिखने में क्या है, वैसे आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, करे ये तो केमिकल चेंज है, कोई चीज वाटर में डिसॉल्व हो रही है तो डेफिनेटली कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। तो एनसीईआरटी में डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज कैटेगराइज्ड अंडर द फिजिकल चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला देखिए, अब यहां से केमिकल चेंज आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं यहां से केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को बताना चाहता हूं।
सिंपल सी देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास, इट इज डिफाइंड एज द केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, विद न्यू प्रॉपर्टीज। अब देखिए मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखूंगा, आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि नया सब्सटेंस बन रहा है और नई प्रॉपर्टी बन रही है। पहला एग्जाम्पल है, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, और ये कंबाइन, अच्छा कंबाइन करने को मैं भी यहां पे प्लस के साइन से बता रहा हूं, है ना, और यहां पर आपने ली है ऑक्सीजन गैस, और जब ये आपस में कंबाइन करते हैं अपनी जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं उसमें, तो ये क्या बनाते हैं, ये वाटर बनाते हैं। अभी केमिकल चेंज को मैं डिफाइन कर रहा हूं सिंपली, क्योंकि अभी आप सिंबल लिखना नहीं जाने हैं, सिंबल किसका क्या है, अभी आप फॉर्मूला बनाना नहीं जाने हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे इस चैप्टर में, फर्दर आगे देखेंगे। हाइड्रोजन अच्छा हाइड्रोजन कैसी गैस है आप जानते हैं, हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल, हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल। ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब जहां भी कोई चीज जलानी होगी आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन लगेगी आपको। तो देखिए ये है जलने वाली, बहुत ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन जलने वाली, ऑक्सीजन जलाने वाली, लेकिन जो वाटर बना है वो क्या है, वो तो भैया बुझाने वाला है। कैसा है, बुझाने वाला है। बात आ रही है समझ में, हाइड्रोजन जलने वाली, ऑक्सीजन जलाने वाली, पानी बुझाने वाला। तो देखिए केमिकल चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बन रहा है वो भी नई प्रॉपर्टी के साथ बन रहा है। पहला चेंज समझ में आया। अब देखो दूसरा चेंज देखिए, मेरे पास है सोडियम, मेरे पास है सोडियम, ये लीजिए मेरे पास सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन करा दी मैंने क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ। अब जानते हैं आप लोग सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, अगर इसको लेबोरेटरी में रखा जाता है तो हमेशा केरोसिन ऑयल में ना इसको डिसॉल्व करके या डिप करके रखा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जरा भी वाटर के टच में आ गया आग लग जाएगी, इसमें विस्फोट हो जाएगा। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन एक बहुत ही पंजेंट गैस है, मतलब क्लोरीन से बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग गैस का मतलब है कि आपके दिमाग पे सीधे हिट करती है। ये दोनों ही खतरनाक, दो यार, देखो समझो इसको, सोडियम हाईली रिएक्टिव, क्लोरीन पंजेंट स्मेलिंग, दो यार दोनों गद्दार। लेकिन जैसे ही ये आपस में मिले एक बहुत ही प्यारी चीज इन्होंने बना दी, और वो क्या बना दी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या है, सोडियम क्लोराइड नमक है, नमक नमक नमक, क्या है, नमक, यस। सोडियम रिएक्टिव, क्लोरीन पंजेंट, और बहुत ही अच्छा कंपाउंड बना दिया सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस बन रहे हैं, वो भी नई नई प्रॉपर्टी के साथ। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन तो समझ में आई होगी। ठीक, अगला देखते हैं। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। अब हम लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो आप देखिए, जब भी किसी चेंज में या तो कोई गैस निकल रही हो, अच्छा गैस निकलेगी आपको कैसे पता चलेगी, वहां पे कोई फिज टाइप की कुछ साउंड होगी। जैसे आप लोग कोई बाहर से कोल्ड ड्रिंक बोतल लाइए, उसको खोल दीजिए, आप देखेंगे उसमें से फिस करके आवाज आती है, तो कोई ना कोई आवाज आ रही होगी। या वहां पर कोई और एक विशेष प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट करने पर साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, आपने ये कॉनिकल फ्लास्क के लिए देखिए बेटा, ये कॉनिकल फ्लास्क है, आपने लेबोरेटरी में अपने यहाँ देखा होगा केमिस्ट्री लैब में, ये कॉनिकल फ्लास्क है। ये मैंने कॉर्क लगा दी है, और यहाँ पर हमने एक ये डिलीवरी ट्यूब लगा दी है, एक सिंपल सी स्ट्रॉ लगा दी है, ऐसे मान लीजिए स्ट्रॉ लगा दी है, और हमने यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, और यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हम लोग जानेंगे आगे चल के कि किस प्रकार की रिएक्शन है, क्या इक्वेशन है, आगे चल के देखेंगे। अभी हम लोग केवल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर आप जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट क्या है कि इसमें वाटर थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो आप देखेंगे यहां से, अच्छा हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये मैंने आपको बता दिया। आपको कैसे पता चलेगा, कोई ऑब्जर्वेशन होना चाहिए ना यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहां पर इस स्ट्रॉ के पास जैसे ही आप कोई जलती हुई मैच स्टिक लेकर जाएंगे, मैच स्टिक, तो ये पॉप साउंड के साथ में बुझ जाएगी, एकदम पॉप साउंड आएगी वहां पर। ठीक, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गई मेरे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगला देखिए, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। या तो किसी रिएक्शन में गैस निकल रही होगी, या क्या हो रहा होगा, या वहां पे किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा।
जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, कि आपने लिया लेड नाइट्रेट, आगे चल के हम लोग सारी एक्टिविटी ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और जैसे ही आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराओगे आपको एक येलो कलर का सॉलिड मिल जाएगा, येलो कलर का सॉलिड। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जैसे ही आपने ये चीज मिलाई यहाँ पे आपको एक येलो कलर का नीचे सॉलिड आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन तो हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चेंज इन कलर, या तो केमिकल रिएक्शन में गैस निकल रही होगी, या पीपीटी बन रहा होगा, या कोई कलर चेंज हो रहा होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को फ्लो करते हैं तो इसका जो भी येलो कलर है वो क्या हो जाएगा, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जैसे आपने एक हार्ड ग्लास बीकर, देखो यहां लिखा हुआ है हार्ड ग्लास बीकर, इसका क्या मतलब है कि ये बीकर जो है हार्ड ग्लास से मिलकर बना है, मतलब कि ये हाई टेम्परेचर को डील कर सकता है, टूटेगा नहीं ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो यहां पर हमने क्या किया, क्विक लाइम लिया है, क्विक लाइम, और हमने इसमें वाटर डाल दिया, या ऐसा कर लीजिए बीकर में वाटर ले लीजिए, ऊपर से कैल्शियम ऑक्साइड डाल दीजिए। आप देखेंगे ये वाटर जस्ट बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, इतनी ज़्यादा हीट यहाँ पे निकलती है। तो यहां आपने हीट, अच्छा इतनी हीट निकलेगी लिटरली वो बीकर जो है वो गर्म हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। देखिए सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सबसे पहले हमने पढ़ा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड चेंज इन कलर, थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, एंड द फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट आर दी, देखिए अब क्वेश्चन देखिए, अब इस टॉपिक देखिए हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक, मैंने आपसे कहा था हर टॉपिक के बाद मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। शर्त क्या है, आपको डेली ये वीडियोस देखने हैं, अपने नोट्स जरूर बनाने हैं। अगर आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तो बार बार इन्हीं वीडियोस को बार बार खोजेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। अपने नोट्स जरूर बनाइए, सेल्फ स्टडी करने के लिए बहुत जरूरी है। तो व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन एनी टू विद एग्जांपल, कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक लिख देना। व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू, देखिए ये वही रिएक्शन है जो आपने यहां पढ़ी है, जो आपने इवोल्यूशन ऑफ गैस में पढ़ी है। देखिए यहां पर बताता हूं मैं, देखिए जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक गैस इज इवॉल्व। आप जानते हैं कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। नेम द गैस एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी देखो, नेम हाइड्रोजन गैस, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। और ये किस प्रकार की रिएक्शन है वो सब आगे की टॉपिक्स में आएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। ठीक, देखिए अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, पूरा हम लोग करेंगे, आगे का एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, अच्छा देखिए, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताऊं, आप लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, सारी चीजें पढ़ लेंगे। लेकिन जो केमिस्ट्री, मेन केमिस्ट्री है वो है किसी रिएक्शन को लिखना, उसके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनको सही तरीके से लिखना। हमने देखा है कि एल्युमिनियम क्लोराइड बच्चा लिख रहा है, थ्योरेटिकली लिख लेगा एल्युमिनियम क्लोराइड, लेकिन जब बात आएगी इसके फॉर्मूले की तो वो इसका फॉर्मूला नहीं बना पाएगा। तो देखिए ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया इस स्लाइड में, हर आयन जो आपकी एनसीईआरटी में, बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, इस आपकी एनसीईआरटी में जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब का फॉर्मेशन मैं आपको यहां सिखा दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, उनके सिंबल और उनके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन में आप लोग गलती करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड को AlCl लिखकर छोड़ देते हैं। अब AlCl3 कहां से आया, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हमेशा के लिए खत्म। देखिए
अब ये एक बार टेबल आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना, और मैं टेलीग्राम में इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, ये स्लाइड्स का लिंक भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। देखिए आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको बनाना कैसे है, क्या करेंगे आप, देखिए मैं यहां लिखता हूं मैग्नीशियम का सिंबल, आप देखेंगे मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्साइड का सिंबल O। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2। ठीक, अब आप देखेंगे इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो निकालेंगे 1:1 आएगा, तो आपके पास ये 1 देखिए और ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल गया आपको MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया आपको। आपको वो टेबल बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगला है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोरीन का Cl, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1, क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1, तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल गया आपको HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया। वहीं देखो लेड नाइट्रेट, लेड का सिंबल Pb, लेड के ऊपर चार्ज कितना है +2, नाइट्रेट NO3-, देखो अब आपको ये यहां मिलेगा, देखिए नाइट्रेट NO3-, ये रहा, दिस इज NO3-। तो आपको ये याद रखनी है, ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, आप तभी सीख पाएंगे जब इन कंपाउंड का फॉर्मेशन आप लोग अच्छे से सीख जाओगे। और देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं करा देता हूं, बाकी के आप लोग ट्राई करेंगे। कॉपर सल्फेट, देखो यहां लेड की वैलेंसी है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको मिल गया, देखना पीबी के पास क्या आ रहा है 1 और NO3 के पास क्या आ रहा है 2, तो मैं इसको कर दूंगा होल ट्वाइस, पीबी NO3 का होल ट्वाइस। और बता देता हूं इसमें आप लोग देख लीजिए, चलो बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल है Ba, इसके ऊपर चार्ज आता है +2, क्लोरीन क्लोराइड का Cl-, वैलेंसी 2, वैलेंसी 1, वैलेंसी 1, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेरियम के नीचे क्या आएगा 1, Cl के नीचे क्या आएगा 2, तो क्या बन गया BaCl2। तो इसी प्रकार बाकी के सिंबल वगैरह सब आपके पास हैं, एक बार ट्राई करिए, ठीक। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप लोग कि इस वाली चीज में ये प्रॉब्लम आई है आपको। देखिए ये एक डिटेल्ड रिवीजन सीरीज है, वन शॉट गन शॉट नहीं है ये, इसमें आपको बहुत तरीके से हर टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक। अब है आपके पास केमिकल इक्वेशन। देखिए अगर आपने वो टेबल ठीक से पढ़ ली है, फॉर्मूला बनाना आपने सीख लिया है, तो ये चीजें फिर केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक आपको समझ में आने वाला है, ठीक। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड्स में बताया था कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस देन फॉर्म वाटर। अगर मैं इस बात को बार बार लिखूंगा तो कितना समय लगेगा कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस देन इट फॉर्म वाटर, तो बड़ा थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भाई ऐसा करो, इनके सिंबल्स बना लीजिए। तो जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस का सिंबल H2, और मैंने मैं यहां पर अभी क्या करता हूं, केवल H2, मैं केवल हाइड्रोजन H2 लिखता हूं, और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है प्लस ऑक्सीजन, और ये बना के क्या दे रहा, एरो बना दिया कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके H2O बना रहे हैं, H2O। ये है रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। ऐसे अगला देखिए आप लोग, बहुत आसान है, नाइट्रोजन N, नाइट्रोजन गैस N2, हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन गैस H2, आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो सिंपल देखो डेफिनेशन आ गई आपके पास, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, ये सिंबल्स हैं और ये फॉर्मूले हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अच्छा ये केवल अभी केमिकल इक्वेशन है, आगे चल के हम देखेंगे कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है भाई। बैलेंस क्यों करना जरूरी है अभी देखते हैं आगे। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह फॉलो होता है, चाहे वो केमिकल चेंज हो, फिजिकल चेंज हो, वो हर जगह फॉलो हो रहा है। तो उसको फॉलो करने के लिए हमें इस रिएक्शन को, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो इन ऑर्डर, आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, तो इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यू नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। क्लियर है आपको? देखिए अब इस केमिकल इक्वेशन जैसे मैंने आपको बताई अभी, ये केमिकल इक्वेशन है, आप इनको और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन गैस, इसकी फिजिकल स्टेट लिख दीजिए, प्लस ऑक्सीजन गैस फिजिकल स्टेट लिख दीजिए, देन इट फॉर्म H2O, इसकी फिजिकल स्टेट लिख दीजिए H2O लिक्विड। और फिर क्या करें, हम इनको बैलेंस भी करें। बैलेंस कैसे करेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखो, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। बैलेंसिंग का सिंपल मतलब ये है कि जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड पर हैं उतने ही एटम राइट हैंड साइड पर जरूर होने चाहिए। तो देखिए 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो यहां पर 1 ऑक्सीजन की कमी बैठ रही है, तो मैंने क्या किया, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब देखेंगे आप लोग 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, और ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 ये ऑक्सीजन। ठीक, आप इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे, आप फिजिकल स्टेट दे ही रहे हैं, इस रिएक्शन में कोई हीट एक्सचेंज हुआ है, मतलब देखिए हीट एक्सचेंज के बेसिस पर कोई केमिकल रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक हो सकती है या एक्सोथर्मिक हो सकती है। अगर उस रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है तो एक्सोथर्मिक, अगर उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुई है तो एंडोथर्मिक, सिंपल सी बात है। फिर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, इस एरो के ऊपर आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लिख सकते हैं। ये जो एरो है इसके ऊपर, जैसे कोई कैटलिस्ट यूज हुआ है, आप कैटलिस्ट के बारे में बता दीजिए, लिख सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी एट 10th क्लास लेवल। कैटलिस्ट लिख सकते हैं, टेम्परेचर कितना यूज किया है, प्रेशर कितना यूज किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर दे सकते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों करी जाती है, उसकी क्या चीज है, वो हमने यहाँ दी है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इससे मैं क्या कर रहा हूं, इस वीडियो को यहीं रोकूंगा और आगे वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग पूरा एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल नया है मेरा, इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए इसको। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस चैनल पर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी, तरीके से मिलेंगी, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।